क्या कोई युद्ध जिसमें भारत शामिल ही ना हो, फिर भी भारत को भारी नुकसान पहुंचा सकता है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच हुए संघर्ष ने भारत को ठीक यही एहसास कराया। इस जंग में भारत ने न सिर्फ आर्थिक झटका झेला, बल्कि कई भारतीय परिवारों ने अपने अपनों को भी खो दिया। आइए समझते हैं कि आखिर इस पूरे संकट का भारत पर कितना असर पड़ा है। सबसे पहले बात उस नुकसान की जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। अमेरिका ईरान संघर्ष के दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और फारस की खाड़ी के आसपास हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। इसी इलाके से गुजरने वाले कई तेल टैंकरों और मालवाहक जहाज़ों पर भारतीय नाविक भी काम कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संघर्ष के दौरान करीब 30 भारतीय नाविकों की जान चली गई। ये लोग किसी युद्ध का हिस्सा नहीं थे, वो सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जहाज़ों पर काम कर रहे थे। लेकिन युद्ध की मार सबसे पहले इन्हीं तक पहुंची। अब बात उन लाखों भारतीयों की जो खाड़ी देशों में काम करते हैं। यूएई, कतर, ओमान और सऊदी अरब जैसे देशों में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। युद्ध बढ़ने के बाद हवाई सेवाएं प्रभावित हुई और समुद्री रास्तों पर भी खतरा बढ़ गया। ऐसे में हजारों भारतीयों के फंसने की स्थिति बनी। भारत और सरकार ने राहत और एक्सपोर्ट के प्रयास किए ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। अब समझिए सबसे बड़ा आर्थिक असर। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से इंपोर्ट करता है और उसका बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते आता है। युद्ध के दौरान जब इस समुद्री मार्ग पर संकट बढ़ा तो तेल की सप्लाई प्रभावित हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगभग $82 प्रति बैरल से बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। इसका सीधा असर भारत पर पड़ा। क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ा, पेट्रोल और डीजल महंगे हुए, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली और तेल को दूसरे रास्तों से लाने की वजह से शिपिंग लागत भी काफी बढ़ गई। युद्ध का असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहा। व्यापारिक सप्लाई चेन प्रभावित हुई। लंबे समुद्री रास्तों और बढ़े हुए भाड़े की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कॉस्ट बढ़ी। इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव बढ़ा। उधर शेयर बाजार में भी अनिश्चितता का माहौल बना। निवेशकों की चिंता बढ़ गई और सेंसेक्स निफ्टी में तेजी से गिरावट देखने को मिली। महंगाई ने भी आम लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ाई। रिसर्च के मुताबिक फर्टिलाइजर्स की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई, जिससे खेती की लागत बढ़ गई। यानी युद्ध भले ही हजारों किलोमीटर दूर लड़ा गया, लेकिन उसकी कीमत भारत के आम नागरिकों तक पहुंची। हालांकि भारत ने हालात संभालने की कोशिश भी की। रूस और इराक जैसे देशों से तेल खरीद बढ़ाई गई, रणनीतिक तेल भंडार का इस्तेमाल किया गया और ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए गए। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम एक बड़ी सीख भी देता है। आज की दुनिया में कोई भी बड़ा युद्ध सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहता। उसका असर उन देशों पर भी पड़ता है जो युद्ध का हिस्सा नहीं होते। और भारत के लिए संघर्ष इसी सच्चाई की एक बड़ी मिसाल बनकर सामने आया। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।